जेई केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में स्पेशल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं अल्केन से। पिछला लेक्चर में हमने अल्केन का आईपीएसी नोमेनक्लेचर, कॉम्प्लेक्स, सिंपल क्वेश्चन को कराया था। आज हम लोग अल्केन में ही स्पेशल प्रॉब्लम्स को सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक का बटन और कमेंट करना भूले नहीं। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लासेज में हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कवर किया था अल्केन का, ठीक है ना। तो अल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हमने सिंपल क्वेश्चन से लेकर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हमने कवर अप किया था। प्रैक्टिस किए थे बहुत सारे क्वेश्चन को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए अल्केन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अल्केन का। उससे पहले कि अल्केन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को हम आपको रिव्यू करा दे रहे हैं। तो हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में बताया था बाबू, जब भी आईयूपीएसी नेमिंग करना हो अल्केन का, तो हमने आपको 3 रूल बताया था। कितने रूल बताया था? 3 रूल। पहला बोलो, पहला होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पहला क्या था? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। और इस सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में आपको बताए थे कि इसको कंप्लीट करने के लिए, समझने के लिए, सबसे पहले हम करने के लिए सबसे पहले जंक्शन का सिलेक्शन करते हैं, मेन जंक्शन का सिलेक्शन करते हैं। और जंक्शन से हम उधर की तरफ बढ़ते हैं जिधर कंटिन्यूअस कार्बन की संख्या मैक्सिमम हो। यदि ये स्थितियां सेम आ जाए तो फिर हम उधर जाते हैं जिधर साइड चेन अधिक से अधिक प्राप्त हो। दैट मीन्स जो डाली निकला होता है ब्रांचिंग, वह अधिक से अधिक हो। तो ये था सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन में 2 मेथड बताए थे। सबसे पहले सिलेक्ट जंक्शन, सिलेक्ट जंक्शन, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑफ जंक्शन के बाद उधर जाओ जिधर कंटिन्यूअस कार्बन अधिक, उधर जाओ जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटिन्यूअस कार्बन, ठीक है ना, कंटिन्यूअस कार्बन। स्पष्ट ना? ये हो गया था। यदि ये सेम आ जाए, यदि ये सभी रूल सेम आ जाए, चारों तरफ से यदि नंबरिंग भी कर रहा है, ठीक है ना, नंबर ऑफ कार्बन सेम आ जाए, तो फिर उधर हम बढ़ेंगे जिधर मैक्सिमम साइड चेन हो, मैक्सिमम साइड चेन हो। तो ये हो गया था मेरा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। चलिए, दूसरा हमने आपको क्या बताया था, जरा हमको हेल्प कीजिए। तो दूसरा हमने आपको बताया था नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन के बाद नंबरिंग ऑफ पीसी माने पेरेंट चेन। तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन में हमने बताया था नंबरिंग पेरेंट चेन का उस एंड कार्बन से की जाती है जिधर से साइड चेन का पोजीशन नंबर को ही लोकेंट नंबर कहा जाता है। जिधर से साइड चेन का लोकेंट नंबर मिनिमम मिले, पोजीशन नंबर कम से कम प्राप्त हो, कम से कम प्राप्त हो। तो ये बातें बताई गई थी आपको। फिर यदि ये दोनों, ये जो रूल बताया जा रहा है कि नंबरिंग उस कार्बन से करे जिधर से साइड चेन का लोकेंट नंबर, पोजीशन नंबर कम से कम मिले, तो ये जब फेल होता है, दोनों तरफ से सेम आ जाए, तो हम उधर से जाते हैं जिधर से RFPD माने रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट नजदीक पड़े। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट यदि फेल होता है तो सेकेंड पॉइंट डिफरेंट को देखते हैं। यदि सेकेंड पॉइंट भी फेल होता है तो थर्ड पॉइंट डिफरेंट को देखते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल लोकेंट नंबर जो निकाला जाता है ना,
मिनिमम संख्या देखते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। यदि ये फेल होता है, ये सेम आता है, तो फिर उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में साइड चेन का नेमिंग वाला जो फर्स्ट लेटर होता है वह नजदीक पड़े, ठीक है ना। यदि ये भी सेम आ जाए तो गो बाई आइदर साइड, जिधर से मन करे उधर से आप लोग नंबरिंग कर सकते हैं, दोनों ओर से नंबरिंग सही माना जाएगा। तो ये था। और तीसरा मेरे भाई हमने बताया था नेमिंग ऑफ द कंपाउंड, बहुत ही आसान था। नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स। और नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स बताए थे, ये नेमिंग ऑफ द कंपाउंड प्रत्येक नोमेनक्लेचर में, अल्कीन हो, अल्काइन हो, अल्केन हो, किसी भी नोमेनक्लेचर में, चाहे फंक्शन ग्रुप का नेमिंग हम पढ़े, किसी भी नोमेनक्लेचर में ये थर्ड रूल एकदम सेम रहेगा। थर्ड रूल क्या सेम रहेगा? तो नामकरण के दौरान सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है, ठीक है ना। यदि साइड चेन समान आ जाए, यदि सिंपल साइड चेन आ जाए 2 बार तो डाई से सेपरेट करेंगे, 3 बार आ जाए तो ट्राई से, 4 बार आ जाए तो टेट्रा, 5 बार आ जाए तो पेंटा। यही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रिपीट करे, दोबारा आए तो 2 बार आएगा तो 20, 3 बार आएगा तो 30, 4 बार आएगा तो टेट्राकिस, 5 बार आएगा पेंटाकिस, 6 बार आएगा हेक्साकिस। यदि साइड चेन वही भिन्न भिन्न हो तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया जाता है। क्लियर ना? कंफ्यूजन तो नहीं? तो नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कभी चेंज करने वाला नहीं है। नोट लिखा था यहाँ, नोट ये था मेरे भाई, नोट ये था छोटू कि यदि नंबर आ जाए, क्या आ जाए छोटू? नोट ये था मेरे भाई, रिव्यू करा रहे हैं पिछला क्लास वाला। नोट ये था कि यदि नंबर आ जाए, 2 गो संख्या आ जाए, जैसे 2, 4, तो इसको कम्मा से सेपरेट करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट बताए थे कि यदि नंबर लेटर आ जाए, कोई संख्या और कोई लेटर आ जाए ABCD वाला, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो इसके बीच में नंबर लेटर आ जाए तो हाइफन, ठीक है ना। या लेटर नंबर आ जाए तो हाइफन। क्लियर? हाइफन याद रहे। यदि लेटर आ जाए, लेटर आ जाए, जैसे मिथाइल, इथाइल, तो इसके बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। क्लियर? तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं अल्केन से रिलेटेड, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को लेते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पिछले क्लासेज में हम लोग बनाए हैं, और थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कंसीडर करते हैं। क्लियर ना? उसके बाद अल्कीन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम लोग एंट्री मार देंगे। स्पष्ट ना? तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर 3 कंपाउंड्स हमने लिया है, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले अल्केन में। राइट द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है ना। ये दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करना है, आईयूपीएसी नाम लिखना है। स्पष्ट ना? तो हमने सबसे पहला रूल बताया था सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, और सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन के लिए हमने एक कंसेप्ट बताया था बाबू मेरे, जंक्शन को सिलेक्ट करो, ये जंक्शन है नहीं तो ये जंक्शन है, ठीक है ना। जंक्शन क्या है, ठीक है ना। इससे पहले कि आप पिछला लेक्चर को आपको अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है तो आप समझिए कि हमको पिछला लेक्चर से समझना होगा। तो जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं, सभी लेक्चर्स को सीक्वेंसली देखिएगा, तभी आपको समझने में सुविधा होगी। कहीं से आप लेक्चर देखिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप नए हैं तो कृपया करके आप सभी पिछला लेक्चर्स को सीक्वेंसली देखें, सीक्वेंसली देखें। यदि नहीं समझ में आता तब हमारे पास कॉल कीजिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आए। क्लियर ना? बहुत ही बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं,
तो सीक्वेंशियल लेक्चर देखिएगा तो कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम मेरा दवा है, चैलेंज है। स्पष्ट ना? तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जंक्शन को सिलेक्ट करते हैं और जंक्शन से उधर जाते हैं जिधर कंटिन्यूअस कार्बन अधिक हो। यहाँ पर ध्यान रहे PR है माने कि प्रोपाइल ग्रुप है। अब प्रोपाइल में कई कार्बन होता है, प्रोप वर्ड रूट 3 को सूचित करता है, माने 3 गो कार्बन है ये। स्पष्ट ना? तो यहाँ पर जंक्शन से उधर जाएंगे जिधर कंटिन्यूअस कार्बन अधिक हो। तो इधर आते हैं तो 1 2, इधर आते हैं तो 1 2, इधर आते हैं तो 1 2 3। तो जाहिर सी बात है नीचे आएंगे। यदि इधर जाते हैं तो 1, इसमें 3 गो है तो 4 हो जाएगा। तो यहां से किधर जाएंगे हम? इधर की तरफ। कंफ्यूजन है ना? अब देखो यहां से इधर जाएंगे तो 1 2, यहां से इधर जाएंगे तो 1 2। तो दोनों तरफ सेम आ रहा है। देखो ध्यान से, जब दोनों तरफ सेम आ रहा है तो उधर जाएंगे जिधर साइड चेन अधिक हो। इधर भी जा रहे हैं तो एक भी ब्रांचिंग नहीं है साइड चेन, इधर भी जा रहे हैं तो एक भी ब्रांचिंग साइड चेन नहीं है। तो जिधर मन करे उधर जाओ, दोनों तरफ सही माना जाएगा। बात समझ में आया कि आपको? कंफ्यूजन नहीं है। अब ध्यान देना छोटू, जो बच जाता है, ये पैरेंट चेन आपका हो गया, जो बच जाता है उसको साइड चेन के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है नंबरिंग की, ठीक है ना? सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन के बाद नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। तो नंबरिंग इधर से होगा नहीं तो इधर से होगा, लेकिन नियम कहता है कि उधर से करिए जिधर से ये साइड चेन नजदीक पड़े। यदि हम इधर से आते हैं तो 1 2 3 नंबर पर साइड चेन पड़ रहा है। यदि इधर से आते हैं तो 3 गो तो प्रोपाइल में है, 3 4 नंबर पर पड़ेगा ये। तो इधर से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 4 3, कितना हो जाएगा इसमें? 7। बात बुझाया ना? PR माने 3 गो कार्बन, प्रोपाइल प्रोप वर्ड रूट माने 3 गो कार्बन। तो इसका नाम लिखना है। तो नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कहता है मेरे भाई कि सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। तो साइड चेन यही ना है। यदि साइड चेन समान हो, 2 बार आए तो डाई, तो ये समान है ना? समान है। तो कहाँ कहाँ? एक 3 नंबर से है, एक 4 नंबर कार्बन से जुड़ा है। तो 3 4 हमने बताया, अभी रिव्यू कराया है, पिछले क्लास में बताया गया कि नंबर आ जाते हैं बीच में कामा लगा देंगे, ठीक है ना? आई कई कार्बन वाला साइड चेन है? 2 गो कार्बन वाला। तो 2 गो के लिए वर्ड रूट I में YN जोड़ेंगे, चूंकि क्या है? साइड चेन है। हमने बताया है कि नंबर लेटर आ जाए तो इसके बीच में हाइफन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाइफन। आई कब बार रिपीट कर रहा है? इथाइल। ये इथाइल कब बार रिपीट कर रहा है? बोलना भाई। ये इथाइल कितना बार आया है? 2 बार आया है। हमने बताया 2 बार रिपीट करेगा तो क्या लगा देंगे? डाई। स्पष्ट ना? 3 का 4 2 बार आया ना, यही से डाई इथाइल लिखेंगे। स्पष्ट ना? अभी साइड चेन है कहीं नहीं है, इसका भी हो गया साथ ही में, ये दोनों का डाई से। अब बताओ मेन चेन में कई कार्बन है? तो 7 कार्बन है। 7 के लिए वर्ड रूट हेप्ट। और अल्केन है, कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें ANE सफिक्स जुट जाएगा। स्पष्ट ना? नेक्स्ट देखिए छोटू, इसका नामकरण करना है। तो हमने बताया कि सबसे पहले जंक्शन सेलेक्ट कर लो, उधर जाओ जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिले। इधर आएंगे तो 1 Me माने मिथाइल माने CH3 ये कहेंगे ना। इधर 2, इधर भी 2। तो जिधर मन करे उधर जाओ। ये तो हाइड्रोजन है। अब देखो ये और ये क्या साइड चेन है? हाइड्रोजन कभी भी साइड चेन के रूप में नहीं आएगा। हाइड्रोजन कभी भी साइड चेन के रूप में नहीं आता है। हाइड्रोजन का नाम हम लोग अकेले रहे तो नाम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना? तो नंबरिंग कर लो, किधरों से नंबरिंग करेगा बात सेम आएगा। क्या है कि यहाँ वाला हाइड्रोजन को दिखाया गया, तो इसको लेकर के हमको पैनिक नहीं होना है कि इसका नाम नहीं लिखा गया। हाइड्रोजन कहीं पर भी आए तो उसका नाम नहीं लिखा जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना? तो नंबरिंग जिधर से मन करे उधर से कर सकते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, इसमें कितना है? कितना है इसमें?
इथाइल में 2 कार्बन, ET लिखो चाहे C2H5 लिखो चाहे CH2CH3 लिखो, ठीक है ना। तो 1 2 3 और 2 5 है, 5 के लिए पेंटेन। साइड चेन तो एक भी है ही नहीं, साइड चेन कहीं है नहीं है। तो इस तरह की नोमेनक्लेचर है तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहां पर आ जाओ छोटू, यहां पर देखो, यहां जंक्शन है। हमने बताया कि उधर जाओ जिधर कंटिन्यूअस कार्बन अधिक हो। यदि ऊपर जाते हैं तो 1 2, ये तो हाइड्रोजन है, फिर वही कहानी होगा। यदि इधर आते हैं तो 2, इथाइल में 2 कार्बन, इधर आते हैं तो प्रोपाइल में 3 कार्बन, तो जाहिर सी बात है किधर जाएंगे, प्रोपाइल। तो या इसी को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ये इथाइल है ना तो CH2CH3 लिख सकते हैं। ये प्रोपाइल है ना तब 3 गो कार्बन वाला चेन जोड़ देंगे, 1 2 3, और ये हाइड्रोजन है। अब ये अच्छा ये इसके बदले में PR लिखा गया है, BU लिखा रहता तो ब्यूटाइल हो जाता। ET लिखा रहेगा इथाइल माने 2 कार्बन, ME लिखा रहेगा मिथाइल माने 1 कार्बन। बात समझ में आया कि आपको कंफ्यूजन नहीं है, पक्का नहीं है, वेरी गुड। तो ये आप समझ चुके भाई। यदि आइसो वर्ड लग जाए तो आइसो, जैसे आइसो प्रोपाइल आ जाए तो आइसो प्रोपाइल का स्ट्रक्चर बताएगा कैसे, पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा इसके लिए। तो इस तरह से हम लोग, ये शॉर्ट में लिखा रहे तो आप एक्सपांड कर सकते हैं, क्लियर ना। चलिए तो यहां से हम लोग सिलेक्ट करते हैं पैरेंट चेन को। तो उधर जाओ जिधर कंटिन्यूअस कार्बन अधिक है, इधर 1 2 3, इधर 1 2, इधर 1 2, तो जाहिर सी बात है इधर जाएंगे हम। अब बताओ किधर जाए, इधर 1 2 और इधर भी 1 2, जिधर मन करे उधर जाओ, बात क्या आएगा सेम। ऊपर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, ठीक है ना। तो किधर जाए, जिधर मन करे उधर जाए। चलो इधर आते हैं। अब इसका नाम लिखना है, ये तो साइड चेन हो गया और ये साइड चेन हो गया, तो ये हाइड्रोजन तो अलग नहीं है, यहीं पर है। इस हाइड्रोजन को नहीं भी दिखा सकते हैं। तो क्या कार्बन है, 1 2 है। तो 2 के लिए इथाइल होता है ना, 2 के लिए क्या होता है, इथाइल होता है। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये नजदीक पड़े, 1 2 3, 1 2 3 4, इधर से होगा 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखे बाबू। तो साइड चेन क्या है, इथाइल है, कितना नंबर पर, 3 नंबर पर। तो यहाँ लिख देंगे बाबू, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 3 इथाइल, नंबर लेटर हाइफन। और इस साइड चेन है कहीं नहीं है। कितना मैक्सिमम कार्बन है, 6 है, तो 6 के लिए हेक्सेन। आई होप कि आप लोग 110% समझे होंगे। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, कंप्लीट कर लीजिएगा। आइसोप्रोपाइल भी जोड़ सकता है, तो उसका स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे भाई ऐसे दे दे, ध्यान दीजिएगा जरा। ध्यान देना छोटू। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट कर देते हैं। ठीक है, आइसो PR माने आइसोप्रोपाइल, यहां पर लिख देता है ET। समझ में आया क्या आपको, ऐसे यहां लिख देता है Cl। इसका नामकरण करना है हमको। तो सबसे पहले जंक्शन को सिलेक्ट करेंगे, उधर जाएंगे जिधर कंटिन्यूअस कार्बन मैक्सिमम हो। यदि इधर आते हैं तो 1 2, इसमें 2 कार्बन है तो 4 मिलेगा। इधर जाते हैं तो 1 2 3, जाहिर सी बात है ऊपर जाएंगे, इधर की तरफ नहीं जाएंगे। यदि इधर आते हैं तो 1 2 3, नीचे आते हैं तो 1 आइसोप्रोपाइल। तो आइसोप्रोपाइल में वो कई कार्बन, 3 गो कार्बन प्रोपर है, लेकिन आइसो बनेगा कैसा, बोलो, T के जैसा या उल्टा Y के जैसा, Y के जैसा। तो इसमें यदि
कार्बन की बात करें कंटिन्यूअस तो 1 2 एक तो साइड चेन के रूप में हो जाएगा। तो सबसे पहले कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं। इस तरह से दिया रहा है तो एक्सपांड कर लीजिए कि गलती की प्रोबेबिलिटी जो है नहीं हो। तो यहां पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे हम लोग 1 2 3 4 नंबर पर 1 2 3 4 नंबर पर ऊपर की तरफ रहेगा ईटी क्लोरीन। तो ईटी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर CH2CH3 या C2H5। अब देखो इसके आगे ये है आइसोप्रोपाइल माने CH3 ये आइसोप्रोपाइल हो गया। आइसोब्यूटाइल दे सकता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल दे सकता है, नियोपेंटाइल दे सकता है। तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। टर्शियरी ब्यूटाइल दे सकता है, पक्का समझ गया ना। तो इसको एक्सपांड कर लेना है सबसे पहले की एक्सपांड कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जंक्शन सिलेक्ट करेंगे, उधर जाएंगे जिधर कंटिन्यूअस कार्बन आदि को, इधर आएंगे 1 2 3 इधर 1 2 3 इधर 1 2 3 4 जाहिर सी बात है इधर की तरफ जाएंगे। चलो अब इधर आते हैं तो 1 2 3 इधर आएंगे 1 2 3 इधर आएंगे तो 1 2 3। तो इधर भी उतना ही आ रहा है 3, इधर भी 3 ही आ रहा है, इधर भी 3 ही आ रहा है। अब यहां पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो फिर उधर जाते हैं जिधर साइड चेन आदि को। यदि इधर आएंगे तो एक भी साइड चेन नहीं निकलेगा, एक भी डाली नहीं निकला हुआ है, नहीं मिलेगा। इधर आते हैं तो एक साइड चेन मिलेगा, यदि इधर जाते हैं तो ये एक साइड चेन मिलेगा। यदि नीचे की तरफ आते हैं तो ये एक साइड चेन मिलेगा, एक इसमें एक साइड चेन मिलेगा। तो मैक्सिमम साइड चेन इधर मिल रहा है। तो ये हो गया सिलेक्शन हमारा। क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। स्पष्ट ना। अब इसमें मेरे को क्या करना है छोटू, नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने के लिए हमने बताया है कि नंबरिंग उस इंड कार्बन से कीजिए जिधर से साइड चेन का पोजीशन नंबर मिनिमम मिले, कम से कम मिले। यदि इधर से आते हैं तो 1 2 नंबर पर साइड चेन, इधर से आते हैं तो 1 2 3 4 नंबर पर साइड चेन। तो बताओ छोटू किधर से नंबरिंग करें, इधर से। तो 1 2 3 ये 4 नंबर कार्बन, 5 6 7 8। क्लियर ना। आई होप कि आप लोग समझे होंगे सिलेक्शन और नंबरिंग। अब नेमिंग ऑफ द कंपाउंड क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये सब साइड चेन है। नेमिंग ऑफ द कंपाउंड कहता है कि सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। तो साइड चेन में ये हो गया हमारा मिथाइल, ये हो गया 1 2 3 प्रोपाइल, ये हो गया 1 2 2 है तो इथाइल, ठीक है ना। ये हो गया क्लोरो, ठीक है ना। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखा जाता है। स्पष्ट ना। यदि साइड चेन भिन्न भिन्न हो, क्या हो छोटू, साइड चेन अलग अलग हो, तो साइड चेन जाहिर सी बात है अलग अलग है। मिथाइल है, इथाइल है, क्लोरो है, प्रोपाइल है, अलग अलग हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा दिया जाता है। तो अल्फाबेट में इसको सजाना पड़ेगा। तो पहले एम कि पहले ई कि पहले पी कि पहले सी, यही ना 4 गो साइड चेन 1 2 3 4। तो इसको अल्फाबेट में सजाएंगे तो पहले क्या आएगा, सी आएगा, उसके बाद ई आएगा, ठीक है ना। अब एम और पी में पहले एम आएगा, कहें कि एबीसीडी पढ़िए, के एल एम एन ओ पी, माने एम के बाद पी आ रहा है, उसके बाद पी आएगा। तो इस ऑर्डर में नाम लिखा जाएगा, इस ऑर्डर में नहीं। तो नाम क्या लिखेंगे, कितना नंबर पर क्लोरो है, तो 5 नंबर पर, तो 5 क्लोरो। नंबर लेटर है हाइफन, उसके बाद क्या है इथाइल ई, कितना नंबर पर है, 3 नंबर पर है, तो 3 इथाइल। लेटर नंबर या नंबर लेटर बीच में हाइफन ध्यान रहे।
उसके बाद क्या पड़ेगा, मिथाइल एम कितना नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो 2 मिथाइल। क्लियर ना। उसके बाद बोल मेरे भाई प्रोपाइल कितना नंबर पर है, तो 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल। अब देखो सभी साइड चेन का नाम लिख दिया गया। अब मेन चेन में कई कार्बन है, 8 कार्बन है, 8 के लिए ऑक्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। आपको कुछ लेक्चर्स पहले हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ाया है, जिसमें हम कंडेंस्ड फॉर्म से एक्सपांडेड फॉर्म सिखाए थे। उस लेक्चर को देखिएगा जरूर। यदि कंडेंस छोटा रूप में, संघनन रूप में दिया रहा है तो भी उसको हम लोग एक्सपांड करके हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी हम लोग करते हैं 2-4, तो इसको आप राइट डाउन कर लें छोटू। तो बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा जरा, इस तरह क्वेश्चन दे दे, कंडेंस रूप में दे दे, तो उसको हमको एक्सपांड करना पड़ेगा। इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम बनवाने वाले नहीं है, क्योंकि ये सब चीज आपको सिखा दिया गया है। तो आपको एक्सपांडेड करना, इस कंडेंस से एक्सपांड फॉर्म करना आसानी से आप सीखे हुए हैं। क्लियर ना। तो एक्सपांड करके एक आध क्वेश्चन हम क्लियर कर दे रहे हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाना चाहिए। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है जिसको कंप्लीट कर लेनी है हम लोग को। क्लियर ना। तो जैसे मान लीजिए ये है, तो इसका आईपीसी नाम लिखना है, तो सबसे पहले कि इसको मेरे को एक्सपांड करना पड़ेगा। तो इसको यदि एक्सपांड करते हैं तो CH3 है तो CH3 है, फिर क्या है CH है तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू CH को जोड़ देंगे, और ये बॉक्स में CH3 है, माने हम समझते हैं कि इसी पर ये CH3 है। फिर CH2 6 गो है, 6 है, तो ये मानते हैं जब CH2 यूनिट बीच में आ जाता है बॉक्स में, तो मानते हैं कि कंटिन्यू चेन का है। तो कै गो है, 6 गो है, दैट मीन 6 गो CH2 यूनिट लेंगे, 1 2 3 4 5 और लास्ट 6। उसके बाद क्या है CH3 है, तो CH3 को अपन लिख देंगे। अब इसी का आईपीसी नामकरण करना है तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसका आईपीसी नाम लिख सकते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट करो जंक्शन, उधर जाओ जिधर कंटिन्यूअस कार्बन अधिक है। हमको लगता है कि इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। नंबरिंग इधर से होगा, कहीं से कि नजदीक पड़ेगा, इधर से 1 2, इधर से 6 7, तो इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कर दीजिए डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्पष्ट ना। तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा छोटू, 2 पर क्या है मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। कै गो है 9 गो है, तो नोनेन। बस एकदम आसान है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इसका नाम लिखना है, तो C है तो Cl3 माने क्लोरीन 3 गो इसी पर है। स्पष्ट ना। फिर CH2 है तो CH2, फिर CH3। सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबरिंग उधर से करो जिधर से साइड चेन नजदीक, इधर से 1 2 3 सब के सब साइड चेन है, तो नंबरिंग यहीं से होगा। तो क्या 1 नंबर पर 3 गो है, 3 गो क्लोरीन 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 सेम है, तो 3 बार लिखेंगे 1 कामा 1 कामा 1। कै गो है 1 2 3 गो है ना, ये ग्रुप सेम, तो 3 के लिए डाई की ट्राई क्लोरो क्लोरीन है, तो कै गो है मेन चेन में कार्बन, 3 गो है, तो प्रोपेन। क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रोपेन हो जाएगा। क्या इसको तू बना सकता है क्या मेरे भाई, बोल लो। तो आप लोग लिख सकते हैं कार्बन है तो कार्बन, इस पर 3 CH3 है, तो 1 2 3, फिर आगे की तरफ C है तो C, इस पर भी CH3 कै गो है 3 गो है, 1 2 3। अब क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे पैरेंट चेन, कोनो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नंबरिंग करो 1 2, ये सब के सब साइड चेन है, कहीं से भी नंबरिंग करेंगे बात वहीं आने वाला है पक्का। हाई हाई चाहे हाई हाई सब सेम है, तो ये कौन पर 2 पर 2 गो है, तो लिखेंगे 2 कामा 2, फिर यहाँ पर है 3 कामा
थ्री, कै गो है, 1 2 3 4 गो है, तो टेट्रा मेथाइल, टेट्रा मेथाइल। और कै गो है टोटल कार्बन, 4 है, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन। यही हो गया आंसर। क्या इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए तो आप लोग बना सकते हैं, पक्का बना सकते हैं ना। कुछ और भी क्वेश्चन आपको वर्क करने के लिए दे रहे हैं, जिसको आपको खुद से कंप्लीट करना है, उसको भले ही हम एक्सपांड करके दिखा देंगे। स्पष्ट ना, तो इसको नोट करें। तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है जिसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग को करना है, ठीक है ना। आईपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग करना है, तो क्या करना है बाबू, सबसे पहले इसको एक्सपांड करना है। हम एक्सपांड करके आपको कॉन्सेप्ट को याद दिला दे रहे हैं कि कैसे समझाए थे, उसके बाद इसको आपको खुद से करना है ये बाकी सबको, ठीक है। हेल्प पीछे वाला लेक्चर से आप ले सकते हैं, इस सबको एक्सपांड करके हमने दिखाया था। तो क्या करना है, ये कार्बन, तो कार्बन को लिख देंगे। कौन बॉक्स है, बड़का बॉक्स, कै गो है, तो 4 गो, तो इसकी वैलेंसी कै गो लिख देंगे, 4 लिख देंगे। स्पष्ट ना। फिर अंदर आते हैं तो कार्बन है, तो कार्बन 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 कार्बन, फिर इस पर CH3 3 गो है, तो सभी जगह 3 गो ये वैलेंसी फ्री कर देंगे। स्पष्ट ना। अब देखो ये CH3 3 गो है, प्रत्येक जगह कर दिए 3, और सब जगह CH3 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 CH3, मतलब कि इसको क्या कर दिया अपन, एक्सपांड कर दिए। क्या कर दिए मेरे भाई, एक्सपांड कर दिए। अब इसी का आईपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन के सिलेक्शन है, ये हो गया, इनमें कोनो शक नहीं है। तो आपका ये और ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो 20 लगा के आप बना सकते हैं, 2 गो सेम आ रहा है। ये आपका ये साइड चेन हो गया, चारों सेम है, ठीक है ना। तो आप लोग को सिखा दिया गया है इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का आईपीएसी नोमेनक्लेचर आप लोग कर सकते हैं। अब तो ये सब चीज पढ़ा दिया गया, तो इसका भी नामकरण आप कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। C2H5H3 है, स्पष्ट ना। तो इसको आप बनाइए, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका डिस्कशन करेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम्स का, ठीक है ना। चाहे आप व्हाट्सएप पर भेजिए, नहीं बनता है तो हम खुद आपके पास बना करके सेंड करेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में इसका चर्चा हम कर देंगे। क्लियर ना। कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे, वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। स्पष्ट ना। तो इसको आप नोट करें, कुछ और तरह के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है ना। इसको नोट करें। तो बच्चों देखिए, स्पेशल तरह के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। कर राइट द आईपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग। अब यहाँ पर न कॉमन नेम दिया हुआ है, अल्केन का कॉमन नेम दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका आप आईपीएसी नेम लिख दीजिए, ठीक है ना। पहला है आइसोऑक्टेन, दूसरा है नियोपेंटेन, तीसरा है आइसोब्यूटेन, चौथा है नियोहेक्सेन, और ये है आइसोपेंटेन। इसका नोमेनक्लेचर हमको करना है, कॉमन नेम दिया है, तो बहुत ही आसान है। हमने तो सबसे पहले आपको बताया था छोटू कि आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर एकदम याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहेगा आइसोऑक्टेन का आईपीएसी नेम बताइए, कहेगा आइसोऑक्टेन में कितना 1 डिग्री कार्बन, कितना 1 डिग्री हाइड्रोजन है, आइसोऑक्टेन में 3 डिग्री 4 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन को पूछ सकता है। तो इस आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर ध्यान रहे तो बहुत सारा क्वेश्चंस को हम लोग मतलब बना सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं मेरे भाई, स्पष्ट ना। तो ये कॉमन नेम दिए गए हैं जिसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको समझा रहा है, आइसोऑक्टेन। तो आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हमने बताया था आपको CH3 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 CH2, फिर CH3 CH3, स्पष्ट ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी का आईपीएसी नोमेनक्लेचर कर देना है। जब तक इसका स्ट्रक्चर हमको नहीं आएगा, हमने आपको ट्रिक्स बताया था, ठीक है ना।
ट्रिक्स बताया था कि कॉमन प्रीफिक्सेज फॉर आइसो नियो टर्ट, ठीक है ना, सेकेंडरी, ये सब हम बताए थे टर्शियरी सेकेंडरी का। तो उस वीडियो को जरूर देखिए जो प्रीफिक्स आइसो नियो टर्शियरी सेकेंडरी वाला दिया गया है, उस लेक्चर को जरूर देखिए, ठीक है ना। सभी अपलोड है वीडियो। तो चलिए इसका नाम लिखना है मेरे को। तो क्या करेंगे मेरे भाई, इसको सबसे पहले हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे, कोनो प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए हैं हम लोग। अब इसका नंबरिंग करना है, उधर से करो जिधर से ये साइड चेन नजदीक पड़े। तो साइड चेन इधर से 1 2, इधर से भी 1 2, तो लड़ रहा है तो उधर से जाओ जिधर से साइड चेन की संख्या अधिक हो। तो इधर 1 2 माने नजदीक पड़े, अधिक मिले, 2 नंबर पर 1, इधर से 1 2, 2 नंबर पर 2 गो है। तो किधर से, इधर से, तो इधर 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब देखो इसका आईपीसी नाम लिख दो, ये और ये ग्रुप सेम है ना, तो इसको सेपरेट कर दें। 2 नंबर पर है तो कै गो है, 2 गो है, तो 2 बार लिखेंगे इसका पोजीशन, 2 कमा 2। यदि 3 गो रहता तो 2 कमा 2 कमा 2, 3 बार लिखते हैं। फिर कितना नंबर पर है, 4 नंबर पर। क्यों एक ही जगह लिख रहे हैं, क्या कि तीनों ग्रुप क्या है, सेम है, स्पष्ट ना। कितना है, 3 गो है तो ट्राइल, 1 कार्बन वाला है तो मेथाइल, स्पष्ट ना। मेन चेन में कई कार्बन है, 5 है तो पेंटेन, 5 है तो छोटू पेंटेन। आई होप कि आप समझ गए हैं कंसेप्ट, ठीक है ना। आप लोग कंसेप्ट समझ गए ना बाबू, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है छोटू, दूसरा नियोपेंटेन। क्या है छोटू, नियोपेंटेन। तो नियो हमको बनाना है, तो हम बताए थे कि ये मान लेना है लास्ट कार्बन है, ठीक है ना, ये है सेकेंड लास्ट, और इस पर नियो कब आएगा, जब 2 गो मिथाइल ग्रुप रहे, 1 2, और ये आगे जुड़ेगा, तो ये हो गया नियो। और नियो स्टार्ट कब होता है, जब 5 गो कार्बन रहे, 5 कार्बन से ये नियो होता है। तो यहाँ CH3, देखिएगा 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो सिलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन में, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। नंबरिंग कर दो, 1 2 3, ये है मिथाइल सब। कितना नंबर पर है, तो 2 कमा 2 डाई मिथाइल, ध्यान रहे। कै गो है मेरे भाई, 3 गो कार्बन है मेन चेन में, तो प्रोपेन। कितना आसान है भाई, बताओ आसान है कि नहीं। तो कॉमन नेम दे के हमसे आईपीसी नेम पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको बना रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई है आइसोब्यूटेन। तीसरा क्या था, आइसोब्यूटेन था, आइसोब्यूटेन, समझिएगा। आइसोब्यूटेन में ये लास्ट कार्बन है, ये सेकेंड लास्ट, और इस पर 1 मिथाइल ग्रुप होनी चाहिए। अब ब्यूटेन है तो ब्यूट माने 4 कार्बन, तो 1 2 3 आए, यहाँ लगा दीजिए 4, स्पष्ट नाम लिखा जाएगा ना इसका। पेरेंट चेन का सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग किधर से कर दो, 1 2 3, ठीक है ना। तो 2 पर मेथाइल, कई गो कार्बन है, 3 गो है, तो प्रोपेन, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन मेरे भाई क्या है, चौथा नियो हेक्सेन का है, बना लेगा तू, नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन। तो नियो हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो कैसे ट्रिक बताया था तुम लोग को नियो हेक्सेन बनाने के लिए, ध्यान देना छोटू। नियो हेक्सेन, नियो बनाना है, ये लास्ट कार्बन, ये सेकेंड लास्ट, इस पर 2 गो मिथाइल, तो नियो हो गया, 5 गो होना चाहिए। तो कई गो हेक्स, हेक्स माने कि 6, कई गो 1 2 3 4 5, तो एक और जोड़ दीजिए। क्या इसका आईपीसी नामकरण नहीं कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। नंबरिंग उधर से करोगे जिधर से साइड चेन नजदीक पड़े, इधर से 1 2, इधर से 1 2 3, तो इधर से 1 2 3 4, तो लिख सकते हैं 2 2 डाई मिथाइल। क्या मेरे भाई, 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 4 गो है तो छोटू ब्यूटेन। कंफ्यूजन नहीं होना
चाहिए। अब लास्ट है आइसोपेंटेन का, ले एक बार फिर आ गया आइसो वर्ड, आइसोपेंटेन। चलिए उसको भी बनाते हैं अपन, ठीक है ना। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन स्पष्ट ना। आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है कि आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर कौन है, चाहे आइसोपेंटेन, आइसोओक्टेन, नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ तो तुम बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर पूछेगा तो आइसोपेंटेन का, तो लास्ट कार्बन ये, सेकेंड लास्ट ये है, इस पर एक मिथाइल ग्रुप होनी चाहिए तो आइसो हो गया। पेंट है माने कि 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 और ये वाला 5, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन कर दो मेरे भाई और नंबरिंग कर दो जिधर से ये साइड चेन नजदीक पड़े, इधर से 1 2, इधर से 1 2 3, तो 1 2 3 4, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, ठीक है। 4 को है तो ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या आप समझे ये सभी बातें? तो आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सीखेंगे कैसे ड्रॉ करें, यदि हमको आईपीसी नोमेनक्लेचर अल्केन में दिया रहे तो किस प्रकार ड्रॉ करें और उसका स्ट्रक्चर बना सके, स्पष्ट ना। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बाबू यहाँ पर हमने नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहा सकता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग गिवन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग गिवन आईयूपीएसी या कॉमन नेम। मतलब दिए गए आईपीएसी या कॉमन नेम से आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, खींचना है। जैसे पहला आपसे पूछ सकता है मेरे भाई, आईपीएसी नेम नहीं पूछ रहा है, उसका स्ट्रक्चर पूछ रहा है। जैसे पूछ देगा कॉमन नेम दे देगा नियोपेंटेन, जैसे क्या दे दे नियोपेंटेन, इसका मेरे को स्ट्रक्चर लिखना है। ऑक्टेन भी दे सकता है, आइसो ऑक्टेन भी दे सकता है। दूसरा क्या है तुमसे कि आइसो ऑक्टेन, आइसो ऑक्टेन। तो ये तो बोले थे कि आपको याद होना चाहिए आइसो ऑक्टेन वाला, ठीक है ना। तो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर लिखना है, ये याद रहे तो बाकी कहीं से आएगा। तो हम कंसेप्ट आपको सिखा दिए, ट्रिक्स सिखा दिए कैसे हमको ड्रॉ करना है। जैसे नियोपेंटेन कॉमन नेम दे दिया है 2, ठीक है ना। बहुत सारा दे सकता है, आइसोहेक्सेन दे सकता है, आइसोहेप्टेन दे सकता है, नोनेन दे सकता है। बहुत सारा कॉमन नेम आपसे दे करके स्ट्रक्चर पूछ सकता है। तो इसका स्ट्रक्चर मेरे को बताना है। तो आओ बच्चों हम लोग बनाते हैं। तो नियोपेंटेन का कह रहा है, तो नियो हमको बनाना है। तो नियो बनाने के लिए हम बोले हैं कि एक ये लास्ट कार्बन को कंसीडर करते हैं, नियो बनाना है। आइए हो गया आपका सेकेंड लास्ट, और इस पर 2 गो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो ये लास्ट, ये सेकेंड लास्ट पर 2 गो मिथाइल ग्रुप है ना, कंफ्यूजन नहीं है। हमको पेंटेन माने 5 गो कार्बन, तो काउंट कर लो 1 2 3 4, एक यहाँ खींच दो 5। तो ये दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नियोपेंटेन, हो गया ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कहा दे आपसे आइसोओक्टेन का, तो CH3। ये तो बोले थे कि याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है ना। बोले थे कि इसको आपको हमेशा के लिए याद ही कर लेना है। तो 4 और 2 6 और 2 8। ये चीज ऐसे भी रहे ना, ये चीज ऐसे ना, ऐसे उलाट के भी दे दे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। या इसी को, ये वाला पार्ट को यहाँ और ये वाला पार्ट को यहाँ दे दे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्पष्ट ना। इसी प्रकार ये कॉमन नेम दे सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपसे आईपीसी नेम दे देगा और उसका स्ट्रक्चर पूछ लेगा। कैसे, तो जैसे ध्यान दीजिएगा। तो कॉमन नेम में हमको लगता है कहीं पर ही प्रॉब्लम नहीं होना आपको चाहिए। जैसे पहला मेरे भाई हम लोग को दे दे 3 मिथाइल पेंटेन, तीसरा क्या हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन है, स्पष्ट ना। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रिक्स जानिए, कॉन्सेप्ट जानो क्या करेंगे ड्रॉ करने के लिए, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले वर्ड रूट को ध्यान देते हैं। किसको, वर्ड रूट को। तो वर्ड रूट जो कहेगा उसके अनुसार कार्बन को हम लोग
सीक्वेंसली एकदम स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे से जोड़ देंगे। सबसे पहले क्या देखना है, वर्ड रूट को फोकस करना, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग करके साइड चेन का पोजीशन लिख देना है। साइड चेन का पोजीशन लिख दो, पोजीशन पर साइड चेन का पोजीशन देखकर ऐसे लिख दो, पोजीशन नंबर, पोजीशन नंबर देखकर साइड चेन लगा दो। पोजीशन नंबर देखकर साइड चेन को क्या कर देना है, लगा देना है। जैसे मान लीजिए 3 मिथाइल पेंटेन, तो हमने क्या कहा कि पहले वर्ड रूट देखो, तो वर्ड रूट क्या है, पेंट। पेंट माने कई गो कार्बन, 5 गो कार्बन, तो 5 गो कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। उसके बाद नंबरिंग करो, तो नंबरिंग कर दो इसको कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ठीक है। एन है तो सिंगल बॉन्ड सब में रहेगा। अब देखो 3 मिथाइल, तो 3 मिथाइल माने 3 नंबर कार्बन यही ना है, तो यहाँ 3 मिथाइल को जोड़ दो, तो 3 मिथाइल हो गया पेंटेन। अब हाइड्रोजन तुम भर सकते हो, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। स्पष्ट ना। तो आप समझ गए कंसेप्ट को। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे 3 मिथाइल पेंटेन, चौथा दे दे क्या, 3 मिथाइल पेंटेन। ध्यान देना, ये कंसेप्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, बगल में। चलो नेक्स्ट है 3 मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन हो गया। नेक्स्ट तुमको दे दे 3 इथाइल 8 मिथाइल डेकेन। नेक्स्ट दे दे 3 इथाइल 8 मिथाइल 8 मिथाइल डेकेन। इसका स्ट्रक्चर मैंने को लिखने के लिए बोल देता हूँ। बोले हैं पहले वर्ड रूट देखो, तो डेक है ना, तो डेक के लिए 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्पष्ट ना। अब कह रहा है नंबरिंग कर दो, दूसरा क्या कहता है, नंबरिंग कर दो, 2 3 4 5, छोटा छोटा लिख देना, ठीक है ना, 7 8 9 10। स्पष्ट। अब कह रहा है 3 पर इथाइल, तो ये 3 पर इथाइल ET भी लिख सकते हो, या इसको C2H5 भी लिख सकते हो, या CH2CH3 लिख सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है 8 नंबर पर मिथाइल, तो 8 नंबर यहाँ है, 8 नंबर पर क्या मेरे भाई, मिथाइल, तो मिथाइल मैंने CH3। बाकी जगह आप कार्बन भर सकते हैं कि यहाँ 3 कार्बन हो गया, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन भर सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आपको बनाना है, ठीक है। मिटाते हैं, 2 क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना है। कंसेप्ट समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख मेरे भाई, नेक्स्ट है 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। इसका स्ट्रक्चर हम लोग को ड्रॉ कर देना है, कुछ नहीं करना है। वर्ड रूट पेंट है तो 5 को दे देना है, 1 2 3 4 5। नंबरिंग कर दो, 1 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। अब 2 और 3 पर मिथाइल है, डाई मिथाइल माने 2 को है, 2 और 3 पर, तो 2 पर मिथाइल और 3 पर मिथाइल। कोई जरूर नहीं कि खाली ऊपर लिखेंगे, नीचे भी लिख सकते हैं। अब बाकी जगह आप कार्बन भर सकते हो, हाइड्रोजन भर सकते हो, क्लियर ना। तो इसको बना लेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको दे दे बनाने के लिए भाई मेरे, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको दे दे, यहाँ कह दे तुमसे कि मेरे भाई बनाओ 6,7 डाई इथाइल, 6,7 डाई इथाइल 2 मिथाइल 4
प्रोपाइल, फोर प्रोपाइल नोनेन, नोनेन इसका स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना है। क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स है? कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है ना। आपको बस मेरे पर फोकस करना है, कैसे हम समझा रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए किसको पकड़ते हैं? सबसे पहले वर्ड रूट को देखते हैं। वर्ड रूट नोनेन है, माने 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या कह रहा है? नंबरिंग कर दो उसके बाद, ठीक है ना। वर्ड रूट के बाद क्या करते हैं? नंबरिंग। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 8 9। उसके बाद क्या करेंगे? 6 और 7, 6 और 7 पर इथाइल, 6 7 पर क्या जोड़ दे? ईटी लिख दो, इथाइल। एगो के ऊपर एगो के नीचे, चाहे दोनों के नीचे चाहे दोनों के ऊपर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पर 2 पर मिथाइल, तो 2 पर ले लो मिथाइल। इसको CH3 के जगह पर Me भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या? 4 पर प्रोपाइल, तो लो प्रोपाइल माने 3 गो कार्बन, CH2 CH2 CH3 नोनेन हो गया। आप हाइड्रोजन भर सकते हो, पक्का बना लेगा ना। तो इसको प्रैक्टिस करना है। जो ये क्वेश्चन दिया गया इसको लिख लेना। ये तो समझा दिए हम, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए क्लियर कर दे रहे हैं। तो आप इसको लिख करके फिर अपने से इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करना है। चलो चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट तुमको दे दे कि 5 आइसो ब्यूटाइल, 5 आइसो ब्यूटाइल, 5 आइसो ब्यूटाइल 8 टर्सियरी, 8 टर्सियरी पेंटाइल डेकेन, पेंटाइल डेकेन। अब मेरे को इसका स्ट्रक्चर लिखना है। ये IPC नोमेनक्लेचर दिया। तो सबसे पहले बोले हैं कि वर्ड ग्रुप पर ध्यान देना। डेकेन है 10 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट कर लो नंबर से। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 7 8 9 10। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बताओ मेरे भाई, क्या कर रहा है कि 5 नंबर पर आइसोब्यूटाइल, तो यही ना 5 नंबर आइसो कह रहा है, आइसो ब्यूटाइल कह रहा है, आइसो ब्यूटाइल हमसे कह रहा है। तो ये मान लो मेरे भाई लास्ट कार्बन, ये हो गया आपका सेकेंड लास्ट, ठीक है। अब इस पर क्या होना चाहिए? इस पर क्या होना चाहिए? ब्यूटाइल ना कह रहा है, मैंने 4 गो कार्बन, ये तुमसे कह दे लास्ट कार्बन, ये सेकेंड लास्ट, और इस पर एक ग्रुप होना चाहिए और इससे जुड़ जाना चाहिए CH2। यहाँ पर हाइड्रोजन भर सकते हो, स्पष्ट ना। तो ये हो गया आपको आइसो ब्यूटाइल 1 2 3 4। ये लास्ट कार्बन, ये सेकेंड लास्ट पर एक मिथाइल ग्रुप, तो 3 गुना हो गया आइसो वाला, एक और जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। हम बताए हैं तुमको मेरे भाई, ध्यान देना छोटू, यहाँ पर कंसेप्ट जानो। आइसो ब्यूटाइल कह रहा है, तो आइसो ब्यूटाइल मेरे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने बताया है आइसो ब्यूटेन को ड्रॉ कर दो पहले। तो सबसे पहले ये लास्ट कार्बन, ठीक है ना, और ये सेकेंड लास्ट, इस पर CH3 एक होना चाहिए, और फिर ब्यूटाइल कर रहा है 1 2 3, तो यहाँ पर होना चाहिए, और ये वाला पार्ट जाके इससे जुड़ना चाहिए। तो ये आइसो क्या हो गया? ब्यूटाइल हो गया। नेक्स्ट कर रहा है 8 पर टर्शियरी पेंटाइल, 8 नंबर पर ये टर्शियरी पेंटाइल। तो टर्शियरी पेंटाइल मेरे को करना है। तो टर्शियरी पेंटाइल कब होगा? जब कार्बन की डिग्री 3 डिग्री हो तब। तो ये कार्बन एगो से जुड़ गया,
2 गो से जुड़ गया, 3 गो से जुड़ गया। स्पष्ट ना? ये इसको ढक लो, 3 डिग्री से निकला है। कई कार्बन है पेंटाइल में? 5 है, तो 1 2 3 4 एक और जोड़ दो 5। और ही कहीं दिक्कत है तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। आपको कहीं प्रॉब्लम होता होगा आइसो टर्शियरी नियो, तो पिछला लेक्चर को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो बच्चों पीछे वाला लेक्चर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट करना पड़ेगा ईमानदारी पूर्वक, तभी हम लोग आगे समझ सकते हैं लेक्चर को। तो एकदम सीक्वेंस से अपलोड किया गया है यूट्यूब पर लेक्चर को, आप सीक्वेंसली देख सकते हैं और सब्जेक्ट को ऑर्गेनिक को एकदम आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, माने कि नहीं होगा। स्पष्ट ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको खुद से बनाना है या फिर हम ही बना दे रहे हैं? जो क्वेश्चन दे रहे हैं इसको प्रैक्टिस करना है आपको। हम तो बनाइए रहे हैं ना, प्रैक्टिस करना है, मिलाना है बार बार बना करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे मेरे भाई तुमको, 5, ठीक है ना, 1 डैश कामा 1 डैश, ठीक है, डाई मिथाइल दे दे, डाई मिथाइल दे दे। स्पष्ट ना? डाई मिथाइल दे दे, क्लियर? डाई मिथाइल प्रोपाइल, उसके बाद दे दे 7 इथाइल, 7 इथाइल और अनडेकेन दे दे तुमको। क्या दे दे? अनडेकेन दे दे। 2 डेकेन की अनडेकेन, अनडेकेन दे दे। स्पष्ट ना? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको मेरे को बनाना है। तो सबसे पहले हमने बताया कि वर्ड रूट को पकड़ो। वर्ड रूट क्या है? अनडेकेन। अनडेकेन माने कि क्या? अनडेकेन माने कार्बन की संख्या कितनी? हमने बताया कि वर्ड रूट को पकड़ो पहले। तो अनडेकेन कह रहे माने कि कार्बन की संख्या कितनी? 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेकेन, अनडेक। तो 11 क्वेश्चन, 11 कार्बन कंटिन्यू जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट 11। इसको बोले फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ट्रिक बताएं कि सबसे पहले वर्ड रूट देखना है। वर्ड रूट देख करके कार्बन को डायरेक्टली अटैच करके एकदम स्ट्रेट लाइन बना लिया। दूसरा हमने बोला कि कार्बन को नंबरिंग कर दो। तो लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। छोट छोट संख्या दिखा देना है, ठीक है ना, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। बड़ा लिखेंगे तो फिर उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगा। अब देखिए ये हो गया। उसके बाद आ जाओ, नंबरिंग कर लिए, उसके बाद आ जाओ साइड चेन क्या है। 5 नंबर पर कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स है। जब भी सर्कुलर बॉक्स आ जाए माने कि कॉम्प्लेक्स है, टी बन सकता है चाहे प्लस बन सकता है। तो 5 नंबर पर है। तो लो ये 5 नंबर नीचे ही खींच देते हैं। क्या क्या है? तो मेन चेन में प्रूफ है प्रोपाइल। तो ले 1 2 3। 1 पर क्या है? 2 गो मिथाइल है, डाई है, तो यही ना 1 होगा। इसके हाइड्रोजन को आप भर दो हाइड्रोजन को। आई होप कि आप समझ गए हैं। नेक्स्ट 7 इथाइल का रहा है, तो 7 पर ईटी दे दो, बस अनडेकेन हो गया। अब आप हाइड्रोजन को एडजस्ट कर सकते हो, कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हमने आज अल्केन से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स को लिए, जिसके बेसिस पर हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर कॉमन एलिमेंट के बेसिस पर ड्रॉ किए स्ट्रक्चर। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।